स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह डी। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म वर्तमान केरल राज्य के कलाडी गांव में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी केरल। तीसरा प्रश्न है, नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? नौलखा पैलेस, जिसे नौलखा पैलेस भारत के बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर में स्थित है। एक शाही ब्राह्मण महल है। महल का निर्माण दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने कराया था। तो आंसर हो जाएगा बिहार बी। चौथा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां और उनके प्रतिद्वंदी सरफराज खां के बीच लड़ा गया था। अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में 1740 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 1740 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961। अगला सवाल है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है। उड़ीसा की प्रमुख नदी महानदी है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, आठवां, दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान लावा का है। ऑप्शन हो जाएगा बी लावा। अगला सवाल है, सोना किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक का कोलार क्षेत्र सोने के खान के लिए भारत में विख्यात है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटक। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की गठन की घोषणा की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1943। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? 1947 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 ईस्वी में शुरू किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बिहार के जगदीशपुर रियासत के शासक जमींदार वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा सेनानी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1857 सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग मिनिकॉय द्वीप है। हो जाएगा मिनिकॉय। ऑप्शन बी। 16, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा
मनाया जाता है? लोसर उत्सव मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लोसार तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष। यह तिब्बत, नेपाल एवं भूटान के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में लोसार पर्व मनाया जाता है। तो हो जाएगा मोनपा जनजाति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार। हिटलर किस देश के थे? हिटलर जर्मनी के थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व का दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 21 का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। देश की स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात इसमें कई बार विभाजन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी। 22 है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी। 23 का निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? माचा। ऑप्शन हो जाएगा सी। माचा मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है माचा। अगला सवाल है धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। अगला सवाल है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल शासक बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, हराया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए। ऑप्शन ए। 27 निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। यह पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप भिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न जमशेदजी टाटा ने क्या किया? भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन हो जाएगा ए। जमशेदजी टाटा ने 1907 में वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना की। अगला प्रश्न है 30 नंबर ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ओडिसी क्या है? यह एक नृत्य कला है। ऑप्शन हो जाएगा डी। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ रहते हैं?
ऑप्शन हो जाएगा बी झारखंड। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा कौन था? एक जनजाति विद्रोही। ऑप्शन हो जाएगा बी। 36 अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल कूद के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। 37 का पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा ज़्यादातर केरल में। 38 का बी, केरल में बोली जाती है। अगला सवाल है 39, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दिया जाता है। 40, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 41, चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ हरियाणा में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 42 का नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था। 43 का खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा सिख धर्म से संबंधित है। 43 का ए। अगला सवाल है, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 44 का बी। 45 में भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। 48 का मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? गेहूं और जौ। ऑप्शन हो जाएगा डी। 49 का नीति आयोग का एक लक्ष्य क्या है? नीति आयोग का एक लक्ष्य सहकारी संघवाद है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 का सिक्किम के लोक गीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। घातों की। तो ऑप्शन हो जाएगा सी।